स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं। कराची के ताजिरों का वजीर आजम को अडयाला जेल के कैदी से हाथ मिलाने का मशवरा। वजीर आजम ने कहा, हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए। हमें अपनी जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठे होना चाहिए, अपनी तवानाइयां इकट्ठी करें और मसाइल हल करें। जिन ममालिक को हमने बोझ समझकर अपने कांधे से उतार दिया था, आज हम उनको देखकर शर्मसार होते हैं। कर्जों के अंबार लगे हुए हैं। ताजिरों ने वजीर आजम को तजवीज दी, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। भारत से तिजारत और अडयाला में बैठे शख्स से मामलात ठीक किए जाएं। सियासी लीडरशिप का काम है मामलात को हल करना। आरिफ हबीब ने कहा, हम सियासी लीडरशिप के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते थे। इस मामले पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, हमें इस बात की समझ है जितने भी तनाज़ात हों इनका बिलाखिर हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। शौकत अजीज कहते थे, भारत के साथ हमारे मामलात तय हो गए थे। कुछ तो है जो शहबाज शरीफ बहुत से मामलात हल करने में कामयाब हुए। आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बानी PTI से मुतल्लिक बात की थी। आर्मी चीफ ने कहा, हर जमात एक संप में, एक जमात मुखालिफ संप में है। आखिरी वक्त में कोई मसला आ गया और मुज़ाकरात खत्म हो गए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। $6 से $8 अरब तक के नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन की अगले माह के वस्त में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत के नाम पर PTI के अंदर इख्तलाफात। PTI पंजाब की लीडरशिप का भी इस पॉइंट पर एतराज। कहा, पार्टी के जितने ओहदे हैं वो PTI खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारों को क्यों दिए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत की जगह हामिद रजा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। हुकूमत ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने पर एतराज किया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर PTI को ना मिली तो हम कोई पार्लिमानी कमेटी कबूल नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, ना ही किसी कमेटी की मेंबरशिप कबूल करेंगे। बानी PTI ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नाम दे दिया, अब उनको मजबूर कर रहे हैं अपना फैसला वापस लें। बहुत से फैसलों में बानी PTI पर दबाव डाला गया। बानी PTI एक्टिविटी पसंद करते हैं, उनको एहतजाज चाहिए, जलसे चाहिए और वो मैं करके देता हूँ। अपोजिशन से कोई मीटिंग करता हूं तो मैं जानूं और वो जाने। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, आमिर डोगर से मेरी गुजारिश है, आज आपकी हुकूमत से मुशावरत हुई है, कमेटी के अंदर बैठकर तय करेंगे कि चेयरमैन किसने बनना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज एक मीटिंग हो चुकी है, कल दूसरी होगी। हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगले हफ्ते इस मामले को हल कर लेंगे। अमीनुल हक ने कहा, हमारी ख्वाहिश है जल्द स्टैंडिंग कमेटियां बन जाएं। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा, कल हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों का इजलास है। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 10 चेयरमैन मुंतखब होने हैं, इस पर बात हुई है। कमेटियों के मामले पर ख्वाजा आसिफ ने तफसीली बता दिया है। नूर आलम खान ने कहा, अपोजिशन के साथ मीटिंग रखते हैं तो JUI की भी अपनी जगह है। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं। मरियम रियाज वट्टू हमशीरा बुशरा बीबी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की तबीयत खराब है और इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया। बुशरा बीबी ने बताया कि 3 दिन से तकलीफ के बावजूद कोई दवाई नहीं दी गई। वक्त पर इलाज न होने की वजह से सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। पिम्स अस्पताल ने बुशरा बीबी की मज़ीका खेज रिपोर्ट जारी की। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। बुशरा बीबी को बताए बगैर अडयाला जेल ले जाया गया। जिस जेल में बानी PTI महफूज है, उस जेल में बुशरा बीबी नहीं
बुशरा बीबी बनीगाला में खुद को महसूस नहीं करती। पाकिस्तान में इंसाफ होता तो निकाह केस में दोनों जेल में ना होते। बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी को टॉर्चर किया जाता है। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशा का केस, पीर तक टेस्ट कराकर रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सा लैब से तिबी मुआयने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। सरकारी वकील ने एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी पर अदालत से माजरत कर ली। नफीसा साहिबा, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलना चाह रहे हैं? प्रोटेस्ट हो गया, रजिस्टर भी हो गया। थैंक यू। कौमी असम्बली इजलास, पीटीआई अरकान का कौमी ऐवान में एहतजाज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई अरकान और बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, बुशरा बीबी के मुकदमात अदालतों में जेरे इल्तवा हैं। मामला अदालतों में है, इसलिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स आ गई हैं तो एहतजाज की जरूरत नहीं। कानूनी मामला अदालत में है, वहां से रिलीफ ले। ये फॉर्म अदालतों से जमानत या रिहाई करवाने का फॉर्म नहीं। अदालतों से रिहाई और जमानत का तरीकाकार वही है जिस तरह पहले सियासतदानों की होती रही है। शहबाज हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये एहतजाज से कभी खतरा नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश गोई कर दी। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मुद्दत भी पूरी करेगी और डिलीवर भी करेंगे। पीटीआई वोटर्स की एक बड़ी तादाद इस हुकूमत को एक चांस देने के लिए तैयार है। असद कैसर ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक बयान देकर रंगबाजी की। सियासतदानों को इतनी तो गुंजाइश देनी चाहिए कि वो थोड़ी सी रंगबाजी कर लें। जिमनी इलेक्शन में हमने सारी वो सीटें जीती हैं जो पहले भी हमारे पास थी। हमारी जीत ये साबित करती है जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया वो सरासर गलत था। इलेक्शन के बाद पीटीआई वालों ने जो गंदी जबान और जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है उसका एक बैकलैश भी आया है कि उनका मोतदिल वोटर आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की तरफ से हट रहा है। एक साल के अंदर बड़ी तब्दीली इन्वेस्टमेंट के माहौल के अंदर भी देखेंगे। महंगाई भी नीचे आएगी और मईशत भी मुस्तहकम होगी। कराची में बर्गर खाने पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। जज के बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल। पुलिस अफसर का बेटा कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी खातून दोस्त को घर बुलाया। मुलजिम दानियाल ने 2 बर्गर ऑर्डर किए। मकतूल अली केरियो ने 1 बर्गर आधा खा लिया। दोस्त की हरकत पर दानियाल आपे से बाहर हो गया और गोली चला दी। फायरिंग से अली केरियो जख्मी हुआ और अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। तहरीक इंसाफ के 5 मार्च को जमा कराए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को कोरा जवाब। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराजात आयद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी जिसमें पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराजात जारी किए गए थे। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 7 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला करना होता है। एक और बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर-ए-नो तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने 6 रुकनी बेंच पर एतराज कर दिया। बेंच ने एतराज पर मबनी दरखास्तें मंजूर कर लीं। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब की। ईद पर कितने लोगों को छोड़ा गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। ईद पर 20 लोगों को छोड़ा गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब, कहा मुतफरिक दरखास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा कराई है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, रिहा होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। एतजाज अहसन अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। कहा इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया है।
एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता करार दिया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। अटॉर्नी जनरल की जो परफेक्शन होती है वो इस केस में नजर नहीं आई। विफाक ने फंड्स नहीं दिए, 4 साल नई स्कीम्स में सिंध को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला सिंध का वजीर आजम से मशवरा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वजीर आला ने कहा, उम्मीद है अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वजीर आला सिंध की शहबाज शरीफ को सिंध काबीना इजलास में सूबे के मसाइल पर भी ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम, अवाम की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करना होंगे। विफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मनसब संभालने के बाद वजीर आजम का ये पहला कराची का दौरा है। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा केस वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहने पर बनाया गया है, अगर इस पर सजा बनी है तो दे दें, मैंने कोई गलीज या गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। बेनजीर भुट्टो ने मेरे खिलाफ क्लाशनकोफ का एक केस किया था जिसमें मुझे 7 साल सजा हुई थी। मैं फौजियों पर कोई बात नहीं करूंगा, हुकूमत से अपील करूंगा अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे। मेरा बानी पीटीआई से ताल्लुक था और ताल्लुक है। आज से 2 माह के लिए मैं सियासत से दूर हूँ, उसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। अवाम सिर्फ 2 महीने इंतजार करें। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। अदालत ने शेख रशीद अहमद की थाना केमाड़ी, मेचको और थाना आपारा में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक मुआविन खुसूसी तानिया अदरूस डिजिटल पाकिस्तान की सरबराह मुकर्रर। डिजिटल पाकिस्तान के लिए साबिक हुकूमत की मुआविन खुसूसी तानिया अदरूस को दोबारा तैनात किया गया। वजारत आईटी टेलीकॉम ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए बनाई गई कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिजिटल विजन के हवाले से कमेटी अपनी सिफारिशात हुकूमत को मुरतब करेगी। तानिया अदरूस कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर हैं और उन्होंने 29 जून 2020 में एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद पर दोहरी शहरियत रखने पर मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दिया। वजारत के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक बानी पीटीआई के दौर में मिस्तानिया को उस वक्त जहांगीर तरीन की सिफारिश पर मुआविन खुसूसी तैनात किया गया। गैर मुल्की पासपोर्ट रखने पर उनसे इस्तीफा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। वजीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में अराजी की निशानदेही भी कर ली गई है। वजीर आला ने कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इकदामात का हुक्म दिया। अदलिया में मुबज्जिना मुदाखलत। बलोचिस्तान की वकला तंजीमें भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। दरखास्तें दायर। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्तों में इस्तदा की गई कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। विफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। बातचीत सियासी लोगों से हो सकती है, मुजरिमों से नहीं हो सकती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, जो जेल में बैठकर भी कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी पीटीआई पर सियासी नोयत के केसेस नहीं हैं। बानी पीटीआई डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मसला बन सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम मज़ाहमत और मुफाहमत से इनकार नहीं कर रहे, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात करेंगे तो उससे आगाह करेंगे। कोई शर्म कोई हया होती है अवाम के साथ और कितनी ज्यादती करनी है। यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में धांधी ने वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया। यास्मीन राशिद ने कहा, 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद लोगों ने निकलकर पीटीआई को वोट दिया। इंसदाद दहशतगर्दी ने मुकदमात की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
अपोजिशन मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रही है। ज़िमनी इंतखाब में कोई धांधली नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की गुफ्तगू। कहा, अवाम ने जो मैंडेट दिया उस पर हमें अवामी मसाइल को हल करना होगा। इंतशार अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके। अवामी नुमाइंदों को अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। अपोजिशन वालों ने इजलास में अवामी मसाइल की कभी बात नहीं की। 12 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए बात करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का नून लीग में ग्रुप बंदी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ कारोबार करने आए थे, छोटे भाई ने धोखा किया, वजारत उज़्मा छीन ली। दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ और साद रफीक अलग ग्रुप है। ये ग्रुप शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत बेबस है। उनका ना वजीर खजाना अपना, ना वजीर दाखिला है। इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री का बयान कि पाकिस्तान को जो कर्जे चाहिए उसका अभी तक 50% टारगेट भी वसूल नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर माह $750 मिलियन की LNG इंपोर्ट हो रही है। जिस वक्त ज़राए मुबदिल का फुकदान हो गया या शॉर्टेज होगी, वो एनर्जी कहां से आएगी। ऑयल रिफाइनरीज की पेट्रोलियम कीमतों को डीरेगुलेट करने की मुखालिफत। $6 अरब का अपग्रेडेशन प्लान रोकने की धमकी। रिफाइनरीज के मुताबिक कीमतें डीरेगुलेट होने पर कुछ रिफाइनरीज बंद करने पर मजबूर होंगे। मकामी रिफाइनरीज से सप्लाई खरीदने की पाबंदी खत्म करने के तबाहकुन नताइज होंगे। सिफारिशात पर अमल दरामद से पहले मशवरा किया जाए। बड़ी रिफाइनरीज की जानिब से ओगरा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। ओगरा ने कहा, डीरेगुलेशन का मकसद मुसाफकत को बढ़ाना और अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से तीसरी मुलाकात। पार्टी मामलात, वर्कर्स कन्वेंशन और जुमा से मुल्क गिर एहतिजाज के मुतालिक मुशावरत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी मामलात पर गुफ्तगू। कराची CBO पर नौजवान की मुबज्जिना खुदकुशी के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। मुबज्जिना तौर पर लापता होने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ताहिर घर के करीब ही बेहोशी की हालत में मिल गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची क्लिफ्टन में सरकारी गाड़ी की टक्कर से नौजवान अब्दुल्ला जाँ बहक। सरकारी गाड़ी वजारत पानी और बिजली हुकूमत पाकिस्तान को अलॉट है। अब्दुल्ला के अहले खाना का बोट बेसन थाने का घेराव करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, खता और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात के तहत मुकदमा बोट बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम अली अब्बास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में तैनात है। नीलम कॉलोनी के रिहायशी अब्दुल्ला के अहले खाना गम से निढाल। लाहौर में मुलाजमत के हसूल के लिए बीनाई से महरूम अफराद का एहतिजाज रंग ले आया। मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई वजीर समाजी बहबूद ने मखसूस कोटा पर से पाबंदी उठाने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी उठाने के लिए वजीर आला को समरी भेज दी गई। दीगर मुतालिबात भी मान दिए गए।